नमो बुद्धाय। आज के दिन पे यहाँ में सभी लोग एकत्रित हुए हैं बड़े बंते जी का जन्मदिन मनाने के लिए। उनका जन्मदिन धम्मपदा के नाम से मनाया जाता है। उनके जो डिसाइपल्स थे, श्रावक लोगों ने धम्मपद फेस्टिवल के नाम से उनका जन्मदिन मनाया है और मनाते आ रहे हैं अभी तक। तो आपको सभी लोग बड़े बंते जी के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। बड़े बंते जी कौन हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो उनका सबसे बड़ा जो इच्छा था, उनका एक ही इच्छा था, जो देतु बुद्ध शासनम भारतस्मिन् रक्षस्मिन्, कि बौद्ध धर्म वापस भारत देश में चल के लोगों तक पहुँचे। वो इसलिए बोला, उनका एक सेइंग में कहते हैं बड़े बंते जी कि बुद्धिज्म एक सेक्टेरियन टीचिंग्स नहीं है। वो कोई भी जो सुख शांति को खोजता है, कोई भी जो सुख शांति को चाहता है, अपने अंदर चाहता है, परिवार के अंदर चाहता है, समाज के अंदर चाहता है और देश में चाहता है, उन सब के लिए बुद्धिज्म है। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो बुद्ध को मानते हैं। बुद्धिज्म सबके लिए है, ऐसा बड़े बंते जी एक सेइंग में कहते हैं। तो बड़े बंते जी को ये दो गाथाएं बहुत उनको इंस्पायर की हैं। वो क्यों किया है, जहाँ तक हमारा खुद का समझ है, बंते जी के अंदर बैठ के सेवा करके, बंते जी से कुछ सुन के, और उस समय मैं उतना लायक नहीं था कि उन शब्दों को मैं पकड़ पाऊँ या समझ पाऊँ। अभी हमारी ये महीने में 13 साल बंदे बन के हो गया है। तो अभी उस समय उन्होंने क्या कहा था और धम्म से उनका क्या संबंध है उन शब्दों का, तो अभी समझ में आता है। और कुछ चीज़ें बंते जी ने डायरेक्ट भी कही हैं, जैसे कि हम एक प्रश्न रख सकते हैं कि उन दो गाथाओं से ही क्यों बड़े बंते जी इंस्पायर हुए हैं। तो एक बार बड़े बंते जी, जैसे कि आपको पता है कि जब उन्होंने घर त्याग किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने रात पात देखा, मन में अशांति थी। उस समय वो सिंगापुर में भी थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सिंगापुर में रहते हुए भी वहाँ में एक बौद्ध विहार था, तो वहाँ में वो कैजुअली विजिट करते थे। जब अशांति मन में महसूस होता उनको, तो विहार जाते थे और भगवान बुद्धा का स्टैचू को देखते रहते थे एक कोने में बैठ के। तो जब ये सब खत्म होने के बंते वहाँ से डिसाइड किया कि नहीं, अब हम वापस लौटेंगे। तो बंते जब वापस इंडिया में कोलकाता पहुँचे, कोलकाता में पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ प्लानिंग रखा कि हम ये सब छोड़ के कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ काम करने का प्लानिंग किया, कुछ बिजनेस करने का प्लानिंग किया। वो प्लानिंग में फेल हो गए। फिर उस समय उनकी मुलाकात उस दौरान उनके एक मित्र से भी हुई थी, जो सर्च में थे, ट्रूथ की सर्च में संरक्षित, जो उपासका जी ने भी बोला है। तो उनके मन में बहुत जोर से आया कि नहीं, अब हम संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर संन्यास लिया और अपने मित्र के साथ ही उन्होंने ब्राह्मण करना शुरू किया, धर्म को अध्ययन करना शुरू किया, अलग अलग धर्म। पहले तो उन्होंने सब धर्मों को अच्छे से पढ़ा और सोच विचार किया। फिर साधु होकर उन्होंने काफ़ी तपस्या भी की, अलग अलग जगह में गए। फिर रमन महर्षि सेंटर में भी गए, वहाँ उन्होंने साधना की। एक बार वहाँ बैठते हुए ऐसे बड़े बंते जी बता रहे थे कि पहाड़ पत्थर था जो ऐसा दिखने में थोड़ा बैठने के लायक था। उसके ऊपर बैठ के कुछ समय तक उन्होंने साधना किया और वहाँ में वो लोग मेडिटेशन ही करते थे। जब वो मेडिटेशन किए तो उनको कुछ विजन्स आया, कुछ उनको अनुभव हुआ कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए और वो किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से भटक रहे थे एक सही मार्ग पे आने के लिए।
सही धर्म को पालन करने के लिए। तो जब वो मेडिटेशन में बैठे तब उनको अपना पूर्व जन्म को याद आया, पूर्व जन्म को याद आया। तो बंदे जी कहते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में एक लामा जी थे, तिब्बत में लामा जी थे। बंदे जी का ये भी कहना था कि वो तिब्बत में अभी भी उनकी जो बॉडी को जलाया गया था, उनकी जो अस्थियां हैं वो अभी भी कई तादाद में लामा जी लोग अभी भी पूजा करते थे, ऐसे बंदे जी बताते हैं। लेकिन ऐसा पब्लिकली क्यों नहीं बोला, ये भी बड़े बंदे जी बताते हैं। बंदे जी बताते हैं मैंने इसलिए नहीं बोला है कि वहाँ के लोग सब यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ के लोग, क्योंकि उनको फॉलो तिब्बत ट्रेडिशन में गुरु जी को बहुत बहुत बड़ा रूप से माना जाता है। तो वो तो उपासक के गुरु तो होंगे, साथ साथ में उनके डिसाइपल्स बहुत से थे, लामा डिसाइपल्स बहुत सारे थे। तो इसीलिए बंदे जी बोलते हैं बेटा मैंने इसीलिए पब्लिकली नहीं बोला है कि मैं तिब्बत का लामा जी हूँ। तो उनको जब मेडिटेशन में बैठते बैठते जब उनको अच्छे से ये सब याद आया, तब उनको विचार आया कि नहीं, हमारा दिशा ये नहीं है, हमारी दिशा कुछ और है। तब वो वहाँ से उठे और चल दिए। फिर एक लाइब्रेरी में जब वहाँ पहुँचे, कहीं वहाँ उनको एक बुक मिली जिसका आगे का हिस्सा फटा हुआ था, और जो फर्स्ट 2 वर्सेस हैं वो कुछ ऐसे हालात में थी क्योंकि उनका जो पहला जो कवर था वो फट गया था। उन्होंने जब ये पढ़ा तो उनको एकदम और ज़्यादा उनको क्लैरिटी मिल गया कि उनकी दिशा यही है, उनको इधर ही जाना है। और वो इसलिए क्लैरिटी मिला है क्योंकि जो फर्स्ट 2 गाथा है वो डायरेक्ट कम्मा और कम्मा विपाका के रिलेटेड में बात करती हैं, कम्मा एंड कम्मा विपाका। और जैसे कि उनको मेडिटेशन में पता चला था कि वो पूर्व में ऐसे थे और उनको अनुभव हुआ है, तो हालांकि ये चीज़ें उनको बहुत डीप गए हैं, जैसे कि उनको इतना समय क्यों लगा बनने के लिए। वो अर्ली एज में भी बन सकते थे, 15 साल में भी बन सकते, जैसे कि हम लोग 15 साल में बन गए, 14 साल में बन गए, इतनी जल्दी बन सकते थे। लेकिन उनको इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी पड़ी, दौड़ भाड़ क्यों करनी पड़ी, यहाँ से वहाँ जाना क्यों पड़ा धर्म के लिए, तो वो सब उनको बहुत क्लियर हुआ। ऐसा मैं अभी समझता हूँ ये चीज़। तो वो गाथा जो थी, वो पहली जो गाथा है वो ऐसी है, मनोपुब्बं गमाधम्मा। उसका अर्थ है कि मन सबसे पहले जाता है सब धर्मों से। यहाँ सब धर्मों का अर्थ है मेंटल फैक्टर्स, जो चेतसिका है, उनको लीड करने वाला माइंड है, मन है। मनुस्टेट है मनोमया, जितने भी माइंड स्टेट्स हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ माइंड है, मन है। मनसा च पदुच्छेन भासति व करोति व ततो न दुखम अन्वेति चक्कं व वहतो पदम। अगर कोई खराब मन से बोलता या करता है तो कर्म उसका पीछा करता है, जैसे कि एक गाड़ी का पहिया बैल के पैरों का पीछा करता है। ठीक दूसरी जो गाथा है वो भी ऐसी ही है। मन सबसे श्रेष्ठ है, मन सबसे पहले जाता है, सब धर्मों से पहले मन जाता है, और मन सबसे श्रेष्ठ है। जो भी अच्छा मन से करते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो ऐसा जो उनका कर्म है वो ऐसा है जैसे कि छाया आदमी का पीछा नहीं छोड़ता, वैसा कर्म भी आदमी का, किसी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये 2 गाथाओं को बंदे जी ने पढ़ के उनको और ज़्यादा बूस्ट किया, एकदम उनको क्लैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाया। क्योंकि कम्मा विपाका और उनकी लाइफ, पूर्व जो जीवन था उन्होंने बिताया था, वो क्लियरली बताता है कि वो पूर्व में थे, लामा जी थे। तो एक डायरेक्ट कम्मा का और कम्मा विपाका का एक उनको
क्लैरिटी आता है कि मैं पास्ट में ऐसा था, मैं क्यों था, अभी मैं ऐसा क्यों हूँ, और पास्ट में मैं लामा था, अभी हम ऐसा तपस्या हमको क्यों करना पड़ रहा है, वो सब उनको क्लैरिटी आ गया था। तो उसकी वजह से ये जो धम्मपद 2 गाथाएं हैं उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर की थी। क्योंकि बंदे जी कभी कभी ऐसा बोलते थे हमको, और हमको या हम जो उनको सेवा करने वाले थे, हम लगभग 25 लोग बंदे जी को सेवा करते थे। और सिर्फ सेवा, उनकी सेवा ही नहीं, बंदे जी खुद सिखाते थे और अपने से काम वाम भी देते थे कि बेटा तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है सबको। और दिन भर में क्या एक्टिविटीज किए हैं, क्या सील तोड़ दिया है, और क्या पुण्य एक्स्ट्रा किया अपार्ट फ्रॉम योर सीला। आपने सील पालन किया, ठीक है, वो तो करना ही है, वो बंदे लोगों का नेचुरल होना है, ऐसा बड़े बंदे जी का कहना था। मगर उसके सिवा आपने क्या किया, ऐसा पूछताछ करते थे हर इवनिंग। तो उस समय में भी बड़े बंदे जी कभी कभी बोलते थे, बेटा हमको इतना तकलीफ क्यों उठाना पड़ा। ये भी बड़े बंदे बोलते थे, क्योंकि वो हम नहीं बता सकते हैं, और वो उनका एक्सटर्नल है, वो बंदे लोग के बीच में ही रहना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। तो उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से सम कंडीशंस सपोर्टिव की वजह से उनको मौका नहीं मिला अर्ली एज में पपैया लेने के लिए। उनको लेट इसलिए मिला ताकि उनकी कुछ कंडीशंस थी जो सपोर्टिव नहीं थी, वो बड़े बंदे जी बताते थे, कुछ कर्मों की वजह से, कुछ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ये भी बड़े बंदे जी बोलते थे। इसकी वजह से उनको अर्ली एज में भक्ति बनने का अवसर नहीं मिला है। तो ये जो 2 गाथाएं हैं ये दर्शाती हैं हमको कि बड़े बंदे जी को क्यों इंस्पायर किया है। तो मैं इतना बोलते हुए समाप्त करता हूँ, और आप लोग के ऊपर सभी का आशीर्वाद बने रहे। आनंद मित्र भक्ति जी का, बड़े भक्ति जी का, सभी भिक्षु संघ का साथ।